ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मानते हैं वो मानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। देखो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के लोगों से संपर्क करता है, बातें करता है, तो उससे क्या है जितना ज़्यादा वो समाज में। हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, तो ये सीडीपी के लिए है और आज संडे है, जैसे संडे स्पेशल टेस्ट होता है आप सभी को पता है। तो आज के सेशन में हम शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे 15। तो आप लोग देखिएगा कि आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, आप दिसंबर के एग्जाम के लिए तैयार हो या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिकली रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो जो भी बच्चे, ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं, उनके क्लास की किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए आपको ये बताना है। तो देखो, कभी भी हम बच्चों को क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं करेंगे। वर्गीकृत करना एक निगेटिव फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बच्चों को वर्गीकृत करना ही निगेटिव वर्ड आ जाता है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी नहीं होगा। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं, उनको उस क्लास के माहौल की आवश्यकता है जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दिया जाए तथा उनको उनका प्रयोग करने पर भी बल दिया जाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। हम कभी भी बच्चा, हम देखिए सीडीपी में सही ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी क्लास में लेकर आ रहा है, जो कुछ भी उसने सीखा है वो क्लास में लेकर आ रहा है, हमें उसका सम्मान करना है। हम कभी भी बच्चा जो भी भाषा प्रयोग कर रहा है उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे और नई भाषा सीखने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कक्षा में सृजनात्मक, क्रिएटिव और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। जब कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है आपको ये बताना है। टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर ही निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा ब्रिलियंट है क्लास में तो हम उनसे ये थोड़ी ना बोलेंगे कि वो दूसरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ले या हम उनको जिम्मेदारी दे दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्हें अतिरिक्त समय भी नहीं देना है, ना उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर ना उनके प्रति स्नेही होना है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करते हुए अपेक्षित सभी योग्यताएं, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है, शिक्षक बनने की इच्छा भी नहीं है, शिक्षक कार्य में लगन भी नहीं है, शिक्षक का कार्य करने हेतु सभी योग्यताएं ही शिक्षण अभियोग्यता का प्रॉपर अर्थ बताता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास सिखाना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग करना सिखाना चाहिए, या ये सभी। तो ज्ञान के अलावा एक शिक्षक को, आप अगर शिक्षक बनते हो तो ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाओगे, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना सिखाएंगे। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में संयम व संतुलन न खोना भी सिखाएंगे, समय का सदुपयोग करना भी सिखाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो देखो सीडीपी में वैसे भी यही बोला गया है कि छात्र ही सर्वोपरि है, छात्र ही केंद्र होना चाहिए शिक्षा का। ठीक है, तो शिक्षा तभी सार्थक हो सकती है जब शिक्षा छात्र केंद्रित हो। केवल पाठ्यक्रम केंद्रित होने से शिक्षा सार्थक नहीं हो सकती। क्या केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना ही शिक्षा का उद्देश्य है, ऐसा नहीं है। छात्र का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो शिक्षा कब सार्थक हो सकती है, जब शिक्षा छात्र केंद्रित हो। ठीक है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास। अभी जैसे मैंने बताया, शिक्षा का मेन उद्देश्य ही यही है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा ग्रहण करने के बाद केवल नौकरी ही बच्चा करे, इसका ये नहीं होता शिक्षा का उद्देश्य। बालकों का सर्वांगीण विकास में सभी आ जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार का विकास आ जाता है बालकों का सर्वांगीण विकास में। तो हमारे हिसाब से एज अ टीचर हमारे विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए।
7 है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या ए और बी दोनों? तो पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है, पहला तो बी ऑप्शन, पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा ज़रूरी है शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना, ठीक है। शिक्षण अनुसंधानों का ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल को हमें ध्यान में रखना है, बच्चा तो वही है ना, बच्चे की आवश्यकताएं, रुचियां एवं योग्यताओं को ही ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, और शिक्षा के क्या उद्देश्य है उनको ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए और बी मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृश्य श्रव्य सामग्री को? भाषा सीखने सिखाने में हम सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मानते हैं वो मानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। देखो, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के लोगों से संपर्क करता है, बातें करता है, तो उससे क्या है, जितना ज़्यादा वो समाज में घुले मिलेगा, बातें करेगा, भाषा सीखने सिखाने में वो ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक अंतःक्रिया ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाषा सीखने सिखाने में, ठीक है। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है लेखन, सुनना, अच्छा ज्ञान या संप्रेषण। अभी जस्ट हमने 8वें क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, केवल लिखने से क्या भाषा आ जाएगी? केवल सुनने से भाषा आ जाएगी? केवल अक्षर ज्ञान होने से भाषा आ जाएगी? देखो, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। हम जितना बातें करेंगे वो ज़्यादा जरूरी है भाषा सीखने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। तो छात्र जो भी लिखित कार्य कर रहे हैं उसे शिक्षक को लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद जांचना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? रचनात्मक मूल्यांकन कर सके। मतलब कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? बच्चे का क्लास में ही आकलन करना कि बच्चे ने सही काम किया है कि नहीं, बच्चे को जो पढ़ाया गया है वो सही से उसने सीखा है या नहीं। अगर वो लिखित कार्य करने के तुरंत बाद चेक करेगा तो तुरंत बच्चों को बता पाएगा कि तुमने ये गलती करी है, यहाँ इसकी जगह पर ये आंसर होगा, ठीक है। इसलिए तुरंत बताना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 11 है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, या खेल का मैदान? तो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो स्थापना करता है वो खेल का मैदान करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या ये सभी? तो प्रधानाचार्य में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। जब कोई शिक्षक है, जैसे कि आप शिक्षक हो, है ना, एज अ टीचर, आप अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करोगे अध्ययन करने के लिए? क्या उनमें चिंता और डर पैदा करोगे? ऐसा तो है नहीं। डर अगर हम पैदा करेंगे तो बच्चा और अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। इनाम देकर, टॉफी देकर, ये सब प्रलोभन देकर बच्चे को हम प्रेरित नहीं कर सकते, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षण से भी हम प्रेरित नहीं कर सकते। कैसे प्रेरित कर सकते हैं? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने में और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, या बालक केंद्रित? मैंने इससे पहले भी बताया, छात्र केंद्रित शिक्षण ही मुख्य शिक्षा होती है ना। तो जो भी शिक्षण की योजना पद्धति है वो ना ही शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, ना ही प्रोजेक्ट केंद्रित, ना ही पाठ्यपुस्तक केंद्रित, वो होनी चाहिए बालक केंद्रित, ठीक है। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या ए और बी दोनों? शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज संडे की क्लास, संडे स्पेशल टेस्ट, और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलेंगे, कल मंडे है, कल सीडीपी की क्लास होगी, कल मिलते हैं, बाय बाय।